वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं 5, 6 और 7 अप्रैल की आपके पर्सन की फीलिंग्स और एनर्जीज पे। ठीक है, तो इस रीडिंग को कलेक्टिव रीडिंग में रखा है और आपको बस अपने पार्टनर का 2 बार मन में नाम लेना है। तो ये अगले 3 दिन की रीडिंग है, 5, 6 और 7 अप्रैल की। तो सबसे पहले जो कार्ड्स निकल कर आए हैं कि 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख को इस इंसान की आपके लिए कैसी फीलिंग्स रहेंगी, थॉट्स क्या रहेंगे। तो सबसे पहले जो लोग परेशान हैं कि उनके पार्टनर उनके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे, चिड़चिड़ा नेचर हो चुका है या बातों को सही तरीके से आपके सामने रखते नहीं हैं, जब भी कोई आप सीरियस बात करते हो ये भाग जाते हैं उस कॉन्वर्सेशन से। तो ये जो 3 दिन है, ये इंसान अपनी बातों को सही ढंग से आपके साथ शेयर करेंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन को आपके बीच में नहीं लाएंगे। ये बदलाव आप इनमें नोटिस करोगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 3 दिन है आप लोग साथ में कहीं इकट्ठे माथा टेकने जा सकते हो, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर, रिलीजियस प्लेस पर, या किसी ऐसे जगह पर आप जा सकते हो जहाँ पर सिर्फ आप दोनों को कोई गाइड करने वाला हो। जैसे हम कई बार क्या करते हैं कि हम अपने रिलेशन को बचाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि नहीं करते, कि हम अपने रिश्ते को बचाने के लिए कहीं भी किसी से भी गाइडेंस मिल जाए, चाहे वो टैरो रीडर हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे कोई पंडित हो, कोई जोशी हो, कोई गुरुजी हो, कोई गुरु माँ हो, कोई रेकी हीलर हो। तो ये जो 3 दिन है ना, आपके पर्सन को लगेगा कि हम दोनों भी इकट्ठे एक साथ कहीं पर दर्शन करने जाएं, किसी ऐसे इंसान के साथ अपने रिश्ते की बात को खुलकर बयान करें। ये कोई ऐसा इंसान होगा जिनसे आपके पर्सन पहले भी रिलेशन के लिए कंसल्टेशन लेते होंगे, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, उन्हीं से रेजोनेट ज़्यादा करेगा जिनके लिए ये चैनल्ड हुआ है, जिनको पता है कि उनके पर्सन अपनी लाइफ में कंसल्ट करते हैं, या उनकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, चाहे उनके घर का ही कोई सदस्य हो, कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, भाभी है, चाची है, कोई फीमेल फिगर भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे फीमेल एनर्जी थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए 5, 6 और 7 तारीख को इस पर्सन से आपको बहुत रोमांटिक एनर्जी फील होगी। आपको लगेगा कि ये बदल रहे हैं, आपको लगेगा इनका चिड़चिड़ापन कम हो गया है, इनका जो गुस्सा एकदम से भड़क जाते थे, चाहे ये औरत हैं, चाहे मर्द हैं, चाहे थर्ड जेंडर सेक्स में है, आप इनके स्वभाव में और व्यवहार में नोटिस, ऑब्जर्व करोगे। एक ऐसा बदलाव इनके अंदर आ चुका होगा। कुछ लोग ऑब्जर्व करेंगे, कुछ लोगों को तो लगेगा कि वाओ, ये इतने टाइम बाद चेंज हो गए हैं, काश ये पहले चेंज हो जाते। और कुछ आपकी बातें इनको बदलने वाली हैं। तो अगर आपके साथ ये कांटेक्ट में हैं, आप देखना ये पर्सन बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत काइंडली, बहुत जेंटल अप्रोच के साथ, बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जीज आपको फील होने वाली हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को कंसल्टेशन की बात की है, चाहे तो आप इन्हें कंसल्टेशन के लिए कह सकते हो कि मुझे आपको अपने साथ लेकर जाना है, कहीं पर हम अपने रिश्ते के लिए कुछ पूछ कर आते हैं, किसी से कोई हीलिंग लेकर आते हैं, चाहे वो कोई रिलेशनशिप काउंसलर है, कोई गाइड करने वाला इंसान है। और देखना आप इन चेंजेस को अपने जीवन में पॉजिटिवली फील करोगे। तो मैं वैसे आपको सजेशन के रूप में भी अगर कुछ सुझाव
देना चाहूँगी तो वो यही होगा कि अगले 3 दिन अगर आपका इनसे कांटेक्ट है, अगर आप बात करते हो इनसे, इनके साथ ज़रूर आप कुछ समय निकाल कर कहीं पर माथा ज़रूर टेकने जाएं। और वो कोई भी रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्लेस हो, आपके रिलेशन में उस पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो में आने दे। कई बार हमारे खुद के नेगेटिव थॉट्स और हमारे रिश्ते में अगर कोई ब्लैक मैजिक है, कोई डार्क एनर्जीज किसी ने स्पेल्स के थ्रू भेजी है या किसी ने रिचुअल कराया है दो प्यार करने वालों को अलग करने के लिए, उनके वो तरीके भी फीके पड़ जाते हैं, उनका कोई भी कंट्रोल नहीं चल पाता। क्योंकि अगर हम लगातार अपने रिलेशन में सिर्फ यही सोचते रहे कि हमारे रिश्ते में ना किसी की नज़र लगी है, हमारे रिलेशन में किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे पार्टनर हमसे बात नहीं कर रहे, उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया है। अक्सर सबसे पहला सवाल मन में यही आता है, जब कोई इग्नोर करे, कोई हमें ब्लॉक कर दे, तो हमें यही लगता है कि हमारी लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक हो गया है। और कई बार ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि मैं खुद एक सर्टिफाइड टैरो रीडर हूँ और मैं एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो मेरे पास जितने भी कंसल्टेशंस के लिए क्लाइंट्स आते हैं, उनका सबसे पहला सवाल ही ये होता है कि मैम इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी हम दोनों के बीच में, हमारा रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग था, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे नोन्स, हमारे कलीग्स, हमारे नियर एंड डियर वंस खुद कहते थे कि आप लोग मेड फॉर ईच अदर हो। अचानक मैम ये क्या हो गया कि हम दोनों का रिलेशन इतना ज़्यादा सेपरेशन से, टर्मोइल से गुजर रहा है, कई महीनों तक बात नहीं होती, और अगर डेली बात भी होती है तो उस बात में भी मेरे पर्सन मुझे समझ नहीं पाते, मुझे उस तरह का प्यार नहीं दे रहे, उस तरह का टाइम नहीं दे रहे जैसे वो मुझे कुछ टाइम पहले देते थे, या जब हमारा रिलेशन नया था तो यही पर्सन थे जो मुझे चेस कर रहे थे। ये सवाल बहुत लोगों का होता है। तो ये 5, 6 और 7 तारीख को ये शिकायत आपकी कि वो बदल गए हैं, उनकी लाइफ में कोई आ चुका है, आपके मन में ये तरह की बातें नहीं आएंगी। आपका मन कहेगा कि नहीं, ये मेरे ही हैं, और यही एनर्जी आपके पर्सन आपको भेज रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। तो अगर अपने विचारों को आप पॉजिटिव रखोगे अगले 3 दिन, 3 दिन कोई बहुत लंबा टाइम नहीं होता, 3 दिनों में आप अपने रिलेशन के लिए जैसे ही सुबह मॉर्निंग में उठते हो, ये सोचो कि आज उनसे मेरी बहुत रोमांटिक एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें होंगी। हम दोनों फ़ोन पर बहुत बातें करेंगे, हम वीडियो कॉल्स करेंगे, हम चैटिंग करेंगे, हमारा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा। ये सोचो सुबह उठते ही, और देखो आपका पूरा दिन कैसे जाता है। ये मैं सबके लिए कह रही हूँ, चाहे आप उनसे नो कांटेक्ट में हो, चाहे आपका डेली रेगुलर कांटेक्ट है, चाहे आपका ब्रेकअप हो गया है, लेकिन आप अपने एक्स को अभी भी याद करते हो, मिस करते हो कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस आए, तो अगले 3 दिन ये करके देखिए। और जब आप रात को सोने जाते हो, उस टाइम भी ये सोच के सोइए कि कल जो आने वाला दिन है, कल सारा दिन हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, हम एक दूसरे को मिलेंगे, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हम एक दूसरे के साथ रोमांटिक पलों को एंजॉय करेंगे। तो जो इमेजिन करोगे, जो विजुलाइज करोगे, जिस फीलिंग में आप रहोगे, वो आपको मैनिफेस्ट होगी। क्योंकि ये पर्सन भी यही चाह रहे हैं अगले 3 दिनों में कैसे भी करके वो आपके पास आ जाए। आप लोगों को नंबर 6, नंबर 9, नंबर 12, नंबर 16, नंबर 19, 20, 24, 27, 28, 31, ये कुछ नंबर्स मैंने बताए हैं। ये आने वाले दिनों में, कमिंग डेज़ में
ये वो तारीख होगी जब कुछ लोगों का रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन अपने पर्सन के साथ होगा। एंड आई बिलीव ये पर्सन भी अपने फीलिंग्स को ना अब दबाना नहीं चाह रहे। इनका बहुत मन कर रहा है कि ये वही पुराना टाइम इस रिश्ते में फिर से ले आएं। और इनको ना थोड़ी सी जलन भी होती है गाइस। ये पर्सन ऐसे हैं जो मूडी बहुत है। कुछ दिनों तक तो ये अपनी जोन में, अपने लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा बिज़ी रहते हैं या प्रिटेंड करते हैं कि अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी हैं। हो सकता है कि ये वाकई बहुत बिज़ी रहते हो, वर्कोहॉलिक हो, मनी मेकर हो, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मनी है, वेल्थ है, मटेरियल गेन्स हैं, सोसाइटी में नाम बनाना है और लग्जरीज़ को अट्रैक्ट करना अच्छा लगता है। लेकिन ये पर्सन अगले 3 दिनों में आपसे जलेंगे। और ये जलन भी इसलिए है क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर्स इस पर्सन से खुद कांटेक्ट नहीं कर रहे। आपने अपने सॉफ्ट साइड को ताले में बंद कर रखा है। आप अंदर से इमोशनल हो, इनको ये भी पता है। लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और भी आ गया होगा, क्योंकि ये पर्सन के साथ कुछ ऐसा हमेशा से पैटर्न रहा है। एक ऐसा साइकिल इन्होंने बनाया है जीवन में, एक ऐसा चक्र बनाया है जिसमें ये क्या करते हैं कि पहले तो उस पर्सन से बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस रिलेशन में पैशन भी बहुत दिखाते हैं। लेकिन जब वो सामने वाला व्यक्ति इनके प्यार में पूरी तरह से डूब जाता है, इस पर्सन को फ्यूचर को लेकर कुछ सीरियस सवाल करता है या करती है, तब इनको लगता है कि ये कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे ड्यू टू एनी रीज़न। तो ये जो 3 दिन है आने वाले, इस पर्सन के साथ आप अगर कोई डेट प्लान करना चाहते हो तो बेस्ट टाइम है। कुछ लोग यहाँ पर अपनी वाटर एलिमेंट को अगर बढ़ाते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप अपने वाटर एलिमेंट से कोई मैनिफेस्टेशन करते हो, वाटर बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन का तरीका है। आप चाहे तो गूगल कर लीजिए, वाटर से बहुत तरीके की मैनिफेस्टेशन मेथड्स होते हैं। 2 कप मेथड है और भी बहुत सारे हैं, और ये डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट देंगे क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे चंद्रमा बेहद कमज़ोर है। और जब प्लैनेट मून आपकी कुंडली में कमज़ोर होता है तो आपके विचारों में बहुत सारी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। थॉट्स, मूड स्टेबल नहीं रहता, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी गुस्सा, कभी खुशी, कभी अचानक से बहुत रोमांटिक होने का मन करेगा, कभी ऐसा मन होगा कि किसी से भी बात नहीं करनी, अपने जोन में रहना है, बिज़ी रहना है, अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, और जब ज़रूरत होगी तब लोगों से इंटरैक्ट करेंगे या सोशलाइज करेंगे। ये आपके साथ भी हो सकता है, ये इनके साथ भी अगले 3 दिनों में। तो पानी को बचाना है, वेस्ट नहीं करना। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, पानी का ग्लास जो है पूरा भर लेंगे पीने के लिए, उसमें से आधा पानी पिएंगे और आधा पानी फैला देंगे, या वो पानी फैलाएंगे नहीं तो वो पड़ा रहेगा सुबह से शाम तक, और फिर कोई दूसरा इंसान उस पानी के ग्लास को उठा के पुराने पानी को फैला देगा और अपना ग्लास फिल कर लेगा। तो पानी को वेस्ट होने से बचाना है नेक्स्ट 3 डेज़। घर के नलके या जो टैप है आपका, अगर वो सारा दिन ओपन रहते हैं, ऑन रहते हैं, कि नहा लिया लेकिन नलका चल रहा है, पानी बह रहा है उसमें से, उसको बंद रखना है। और घर में अगर कहीं लीकेज है वाटर को लेकर, कई बार नलकों में से पानी टपकता रहता है और आपको टप 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 की आवाज़ आती है, तो जितनी जल्दी हो सके अपने घर के नलकों को, टैप को रिपेयर करवा लीजिए, क्योंकि ये भी आपके इमोशंस को बहुत हद तक प्रभावित करता है और
अक्सर देखा जाता है कि जिन घरों में इस तरह की प्रॉब्लम आती है वहाँ पर रात को नींद ना आने की समस्या बढ़ जाती है। घर का कोई ऐसा मेंबर ज़रूर होगा जिसको रात को नींद नहीं आएगी। तो ये गाइडेंस जो है आपके कार्ड्स में एक्स्ट्रा निकली है मैसेज के रूप में, किसी के लिए ये ज़रूरी हो सकती है, तो मैंने आपको वो भी बता दिया। कोई भी टेक्निक लगा रहे हो घर में, अपने पानी के ड्रेनेज का और पानी की लीकेज का ध्यान रखना है। कई बार हम बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन कुछ उपाय हमारे घर से ही शुरू होते हैं जो हमें पता नहीं होते। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है अगले 5, 6 और 7 तारीख को आपके पर्सन के इमोशंस आपके लिए बहुत हद तक रोमांटिक रहेंगे, सेंसुअल रहेंगे। डे ड्रीम करना, इमेजिन करना, आपके लिए कोई गिफ्ट ले सकते हैं जिसमें किसी तरह का ऐसा आइटम होगा जैसे परफ्यूम होना, कपड़े होना, वॉलेट होना, वॉच होना, स्टेशनरी आइटम भी किसी को गिफ्ट मिल सकता है, या चॉकलेट्स या स्वीट्स। या तो आपका मन करेगा इन्हें देने का, या इनका मन करेगा कि आपको आपके फेवरेट गिफ्ट को देखकर सरप्राइज़ दिया जाए। तो यहाँ पर इस पर्सन के बर्थ मंथ भी नज़र आए हैं मुझे, जिनका आप एक अच्छा खासा माइंड और हार्ट बदलता हुआ देखोगे, और आपको हैरानी हो जाएगी कि ये पर्सन मेरी तरफ इतने टाइम से अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, या मेरी बातों को इग्नोर कर रहे थे। दोस्तों के लिए टाइम था, मेरे लिए टाइम नहीं। और लोगों के लिए अवेलेबल है, मेरे लिए नहीं। लेकिन अब ये सिनेरियो ना चेंज हो रहा है, आपकी कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। आप में से जो लोग बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हैं ना, परेशान हो जाते हैं, बार बार टैरो में यही सुनते रहते हैं कि वो आएंगे, रीयूनियन होगा, कब होगा। इससे क्या होता है, आपको ना ट्रस्ट नहीं बन पाता यूनिवर्स पे। टैरो रीडिंग सुनना और देखना अच्छी बात है, लेकिन टैरो रीडिंग्स को सुनकर या देखकर मन में घबराहट या मन में कोई डर आता है कि पता नहीं रीयूनियन होगा, पता नहीं हम कभी मिलेंगे, पता नहीं कभी हमारा एक दूसरे से ये जो रिलेशन है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंचेगा या नहीं। तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, अगले 3 दिनों में आपको आपके पर्सन से कोई ऐसा बड़ा सरप्राइज़ मिल सकता है जो कमिटमेंट से रिलेटेड हो। अगर इन्होंने आपसे लंबे समय से कोई वक्त मांगा हुआ था कि मुझे टाइम दे दो, मुझे लाइफ में कुछ सेटल डाउन करना है, कुछ फिगर आउट करना है, और आपने इनको छोड़ दिया था इनके खुद की ज़िंदगी में कि तुम मुझसे टाइम मांग रहे हो, जाओ, तुम्हें टाइम दिया। शायद इनका कोई ऐसा लाइफ का टास्क कंप्लीट भी हुआ हो सकता है जिसकी खुशी को शेयर करने के लिए ये आपके साथ कांटेक्ट में दोबारा आए। कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ चेंजेस हमें अपने अंदर भी लाने होते हैं। सिर्फ रीडिंग को सुनकर मन में खुशी आ जाती है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन रीडिंग को सुनने के बाद उस खुशी को कितने लंबे समय तक लाइफ में रखना चाहते हो, उसके लिए उपाय करो, रेमेडीज़ करो। और 1000 तरह की रेमेडीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 उपाय शिद्दत से करो, लगन से करो, और उस पर भरोसा रखो। और बीच में उपायों को छोड़ना नहीं है। कोई भी रेमेडी करते हो कम से कम 28 दिनों के लिए करा करो। कोई मंत्र जाप करना है, कोई पूजा पाठ करना है, किसी तरह से डोनेशंस या चैरिटी करनी है, किसी गरीब को दान देना है, किसी को खाना खिलाना है, जानवरों की सेवा करनी है। घर में कोई पेट रखा हुआ है लेकिन आप सारा दिन ऑफिस जाते हो, बस शाम को आके 5 मिनट उसके साथ बिताते हो, तो उस टाइम को बढ़ा दो। सुबह भी अपने पेट को मिलकर जाओ, उसके खाने का ध्यान रखो, उसके पानी का ध्यान रखो, उसकी दवाई जो भी है उसका ध्यान रखो। शाम को भी आओ, उसके पास टाइम बिताओ। और ये नहीं कि सिर्फ 1 मिनट के लिए बैठ गए और उसके बाद सारा दिन अपने कमरे में चले गए और मोबाइल पर बिज़ी रहे या फ़ोन पर
अपने ऑफिस के कामों में, अपने दोस्तों से बात करने में बिज़ी रहे, क्योंकि ये भी आपकी लाइफ में, आपके कर्मास में ना एक तरह से डिसबैलेंस लेकर आता है। क्योंकि जब हम कोई जानवर अपने घर में पेट के रूप में लाते हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बन जाता है, हमारी ड्यूटी बन जाती है कि वो हमारे घर का सदस्य है। हमें उसे टाइम पर खाना देना है, टाइम पर उसकी देखभाल करनी है। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आपके कुछ कार्मिक बैगेज इतने ज़्यादा हैं जिसके कारण आपकी लव लाइफ सक्सेसफुल नहीं बन पाती। इसी पर्सन के साथ आपके कई बार कार्मिक साइकिल चल रहे हैं और ये पर्सन आपको काफ़ी हद तक ट्रिगर भी देते हैं। तो जिनके घर में कोई भी पेट नहीं है, डोंट वरी, आप घर के बाहर जो एनिमल्स आपको नज़र आते हैं, आप उनकी देखरेख कीजिए, उनको कुछ ना कुछ खाने को डालते रहिए। ये मत सोचिए कि उनको कुछ डालने से मेरा फ़ायदा होगा, आप ये सोचिए कि उनको डालने से मेरी लाइफ के कार्मिक बैगेज, कार्मिक साइकिल्स एंड होंगे। ये सोच के डालोगे ना तो फ़ायदा मिलेगा। और अगर ये सोच के डाल रहे हो कि मैं उसको आज एक बिस्किट का पैकेट या 2 रोटी डाल रहा हूँ तो 1 महीने में मुझे इसका फ़ायदा दिखेगा, अक्सर लोग यही सोच के डालते हैं। किसी भी चीज़ में कर्मा ऐड हो जाए तो कर्मा आपके एक्शंस को, आपके डेडिकेशंस को और आपकी परसिस्टेंस को चेक करता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। तो जिनके पार्टनर ने कई महीनों से आपको कोई कांटेक्ट नहीं किया या आपको ऐसा फील कराया है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, वही लोग आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। और ये टाइम मैंने आपको तारीख बताई है, सबके पार्टनर 3 दिनों में नहीं आएंगे। जो मैंने तारीख दी है आपको, डेट दी है कि ये डेट को ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि बहुत लोगों के पार्टनर आएंगे। तो अब मेरे सामने इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन निकले हैं, फिर इनके बर्थ मंथ निकले हैं। पहला ज़ोडिएक साइन है एयर एलिमेंट का, एक्वेरियस और लिब्रा, कुंभ और तुला। वाटर एलिमेंट का कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। फायर एलिमेंट में एरीज और सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेष और धनु। और लास्ट यहाँ पर अर्थ एलिमेंट है जिसमें टॉरस और वर्गो स्ट्रॉन्ग है, वृषभ और कन्या। तो ये जो 3 दिन है, अगर आप खुद भी इस पर्सन से अपनी कोशिश करते हो, एफर्ट लगाना चाहते हो कि चल मैं ही कॉल कर लेती हूँ, मैसेज कर लेता हूँ, तो आपको एक अच्छा रिस्पांस इनकी तरफ से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये आपको इग्नोर करेंगे या आपके साथ मिसबिहेव करेंगे या आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, नहीं। टाइम अच्छा है, किसी को प्रपोज करना चाहते हो इन 3 दिनों में कर सकते हो, टाइम अच्छा है। कोई मैरिज प्रपोज़ल आ रखा है, उनसे बात करना चाहते हो, तभी भी टाइम अच्छा है। और यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है अगले 3 दिनों में, कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपके किसी फ्रेंड के साथ आपको लेकर कोई फ्यूचर की डिस्कशन कर सकते हैं। आपको लेकर आपके किसी फ्रेंड से ये भी कह सकते हैं कि मुझे उसके साथ दोबारा पैचअप करना है, या मेरा माइंड अब बदल गया है, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा या रही, मैंने अकेले में बहुत सोचा है, मैंने इस सेपरेशन को फील किया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपको इंट्यूटिव मैसेज इनके मिलते हैं, जैसे अलग अलग रंगों की बटरफ्लाइज दिखती हैं, फेदर्स दिखते हैं, कॉइन्स दिखते हैं, आपके साथ डेजावू होता है, एपिफनीज होती हैं, डाउनलोड्स मिलते हैं। कई बार आपको ये भी लगता होगा कि मुझे कोई समझ क्यों नहीं पाता, मैं इतना प्यार करता हूँ या इतना प्यार देती हूँ लोगों को, लेकिन लोग मेरे साथ धोखा क्यों करते हैं। अक्सर स्पिरिचुअल लोगों के साथ यही होता है। तो आपके पर्सन आपको ना एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन के रूप में भी नेक्स्ट 3 डेज़ फील करने वाले हैं।
और अगर इन्होंने अपनी लाइफ में किसी तरह का आज तक अपनी गलती को लेकर कबूलनामा नहीं किया कि मैंने गलती की है, आई सीरियसली अपोलोजाइज़, आज तक अगर ये किसी के आगे झुके नहीं हैं, सॉरी नहीं कहा, माफ़ी नहीं मांगी, अगर इनके मन में ईगो है, दिमाग में घमंड है, किसी तरह का एटीट्यूड सातवें आसमान पर है, तो ये उन सभी एनर्जीज़ को अपनी लाइफ से ख़त्म भी करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये 3 दिन आपको ना स्पिरिचुअलिटी से भी करीब लेकर आएंगे। आप ना एक दिल और दिमाग की बैटल से बाहर निकल आओगे, जहाँ पर दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है। कुछ लोगों के मन में ये भी होगा कि हम इन्हें छोड़ देते हैं, हम मूव ऑन कर जाते हैं। और अगर आपके पर्सन के मन में ये बातें चल रही थी कई हफ्तों से या पिछले कई महीनों से, तो वो ये बात भी आपको बताएंगे कि मैंने तुमसे मूव ऑन भी किया था, उस दौरान मेरी लाइफ में मैंने किसी और को डेट भी किया, या जस्ट मैंने कैजुअल डेटिंग की या फ्लर्ट किया या कुछ भी किया, लेकिन मुझे एट द एंड यही रियलाइज़ हो गया है कि तुम ही मेरा ट्रू लव हो। क्योंकि कई बार हमारा सेपरेशन हमारी वैल्यू और वर्थ को पहचानने के लिए यूनिवर्स देते हैं। 2 लोगों के बीच में अगर दूरियां बनती हैं तो उसके पीछे कोई वजह होती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम उस पर्सन को इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी मोहब्बत ऑफ़र कर रहे हैं, उस पर्सन का इंतज़ार भी कर रहे हैं, और उसके लिए हम दूसरे लोगों को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को प्रपोजल्स की या अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है, मुझे आपके अंदर भी सारी क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी होगी या गलती होगी जिस कारण से मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया। अक्सर लोग खुद को ब्लेम करते हैं, जबकि आपके अंदर मुझे कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। ये हमारे कर्माज होते हैं, चाहे वो पिछले जन्म के हैं या उससे भी पिछले जन्म के, और जब जो लिखा है वो तब होकर रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन उस दर्द को, उस इंतज़ार को अगर हम अपनी दवा बना लें, अपनी पावर बना लें या स्ट्रेंथ बना लें कि हमें उससे लेसन लेना है, हम उन गलतियों को दोबारा दोहराए ना, तो आप अपने अंदर नोटिस देखोगे कि जो लोग छोड़कर गए हैं वही आ रहे हैं, वही आपके ऑनलाइन सोशल मीडिया पर आपके पिक्चर्स या वीडियोस पर लाइक्स दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, हार्ट दे रहे हैं, आपकी रील को काफ़ी लोग देख रहे हैं, आपके स्टेटस को चेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट किया है। तो ये जो 3 दिन हैं, अगर थोड़ा सा आप टाइम इन 3 दिनों में साधना पर लगाओ, मेडिटेशन करो या कोई सूदिंग म्यूज़िक सुन सकते हो यूट्यूब पर, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, कोई जेन मेडिटेशन, बहुत तरह के म्यूज़िक होते हैं। म्यूज़िक हमें बहुत हद तक रिलैक्स करता है। तो ये क्या करेगा कि आपकी अंदर की जो भावनाएं हैं या विचार हैं जो दौड़ रहे हैं घोड़े की रफ्तार जैसे घोड़े दौड़ते हैं, उसको शांत करेंगे। और जितना मन शांत रहेगा, मैनिफेस्टेशन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बैठे बिठाए लोग खुद वापस आने लगेंगे, आप चाहे नोटिस करके देख लेना। तो अब यहाँ पर इनके जो मुझे महीने नज़र आ रहे हैं, बर्थ मंथ, पहला तो निकला है जनवरी का, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर। ये इनका जन्म महीना है। तो हाई चांसेस हैं अगले 3 दिन ये पर्सन अपने इनर कॉन्शियसनेस में आपकी प्रेजेंस को फील करेंगे, क्योंकि आप दोनों 2 बॉडीज़ एक सोल हो, पास्ट लाइफ का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये मैनिफेस्ट होगा। और ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आपको इनर स्ट्रेंथ भी देगा
और उस पर्सन की लाइफ को भी चेंज करेगा जिस पर्सन ने आपके साथ इस रिलेशन में कई बार इन एंड आउट किया है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग अगले 3 दिनों की। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे व्यूअर्स लाइक बटन नहीं दबाते। जितनी ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को ग्रैटिट्यूड में रखते हो, आप उतनी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हो। तो लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके रीडिंग को क्लेम कर लो। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों को अगले वीडियो के साथ। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।